वेलकम फ्रेंड्स, सीक्रेट्स ऑफ गॉड्स में मैं सिद्धार्थ ब्रह्मभट्ट आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और आज हम आपको बताएंगे कि भगवान शिव का घर कैसा है। भगवान शिव ने भी अपने लिए और अपने परिवार के लिए माता जगदम्बा के कहने पर और उनके द्वारा जब अनुरोध किया गया शिव जी को, तब उन्होंने एक घर का निर्माण करवाया था, जिसका वर्णन वामन पुराण के अंदर मिलता है। वामन पुराण के इन श्लोकों में बताया गया है कि शिवजी का घर किसने बनाया था, कितना बड़ा था, उसकी सजावट कैसी थी, कितना वो फैला हुआ था। तो ये सारी बातें वामन पुराण के अंदर बताई गई है। जब शिवजी ने भी अपने लिए घर बनवाया था, तो उसमें श्लोक है, ततो गिरो वसन रुद्र स्वेच्छा विचरण मुने विश्वकर्माण माहुय प्रोवाच कुरु में गृहम। इसका अर्थ यह है कि मंदराचल पर्वत पर घूमते हुए भगवान शिव ने एक बार विश्वकर्मा से यह आज्ञा की कि आप मेरे लिए एक सुंदर गृह का निर्माण करें। तो इस श्लोक में पता चलता है किससे भगवान शिव ने घर बनवाया। तो विश्वकर्मा से भगवान शिव ने घर बनवाया था। और इसके पश्चात जो श्लोक है उसमें इसका वर्णन मिलता है कि विश्वकर्मा ने जो घर बनाया शिव जी के लिए वो कितना बड़ा था। ततश्चकार सर्वस्य गृहम स्वस्तिक लक्षणम योजनानि चतुष्षष्टि प्रमाणेन हिरण्मयम। इसका अर्थ यह है कि भगवान शिव ने जब विश्वकर्मा से घर बनाने के लिए अनुरोध किया, उनसे जब कहा, तब विश्वकर्मा जी ने 64 योजन में फैला हुआ सोने से बना एक घर का निर्माण किया भगवान शिव के लिए, जो 64 योजन में फैला हुआ था, जो सोने का था और जिसके अंदर विश्वकर्मा जी ने सजावट की थी। और जो सजावट स्वस्तिक लक्षणम, क्योंकि स्वस्तिक का जो चिन्ह है उसी चिन्ह से पूरे उस घर को विश्वकर्मा जी ने सजाया था। फिर उसके बाद है दंत तोरणम निर्वयम मुक्ता जालांतरम शुभम शुद्ध स्फटिक सोपनम वैडूर्य कृत रूपकम। फिर इसके अंदर यह बताया गया है कि कैसे विश्वकर्मा जी ने उस घर को सजाया था। तो हाथी के दांतों से बने तोरणों से, फिर मोतियों की जो झालर होती है, मोतियों के जो मतलब मोतियों से जो सजाते हैं वो मोती से, और वैडूर्य मणि जैसी शुद्ध स्फटिक सीढ़ियां उन्होंने उस घर के अंदर बनवाई भगवान शिव के लिए। तो इस तरह से उन्होंने इस घर को सजाया। फिर उसके बाद है कि ये जो घर उन्होंने बनवाया था भगवान शिव ने, वो कितना बड़ा था, उसमें कितने कक्ष थे। सप्त कक्षम सुविस्तीर्णम सर्वे सुमिदितम ततो दीप पतिक्ष यज्ञम ग्रहस्पत्य लक्षणम। तो इसके अंदर यह बताया गया है कि भगवान शिव का जो घर था वो घर 7 कक्ष यानी कि 7 कमरों वाला था, सप्त कक्षम। और उसके अंदर विश्वकर्मा जी ने सारी फैसिलिटी, सारी सुविधाएं उन्होंने रखी हुई थी और सभी गुण उस घर के अंदर थे। फिर शिव जी ने उसका यज्ञ करवाया यानी कि वास्तु करवाया, और फिर उन्होंने उसके अंदर प्रवेश किया अपने परिवार के साथ रहने के लिए। और लिंग महापुराण के अनुसार इस ग्रह का वास्तु करने का जब प्रश्न आया, जब यज्ञ करवाने का, तब सब सोच में पड़ गए कि इसका वास्तु कब और किससे करवाया जाए। तब भगवान शिव ने अपने सबसे प्रिय, सबसे बुद्धिमान और ब्राह्मण भक्त दशानंद रावण का नाम लिया था, और फिर रावण ने ही इस घर का वास्तु किया था। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब कर सकते हैं और आप अपने कमेंट्स भी दे सकते हैं। थैंक यू सो मच।